एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आई कैन स्किल ऑटोमोटिव पे। यूजर, व्यूअर एंड स्टूडेंट, आप सबके लिए आज बहुत अच्छा बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, टॉपिक वाइज ही हम वीडियो बना रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट अपनी स्टडी कर लें, व्यूअर और यूजर्स जो कार के हैं वो अपनी कार को मेंटेन कर लें। हमारा एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि जो कार चला रहे हैं वो कार को मेंटेन कैसे करें, और जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक उनकी क्लैरिफिकेशन होती रहे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी एयर सस्पेंशन की, उससे पहले फ्यूल सस्पेंशन, टर्बो, ईजीआर, रेगुलर जो अभी मॉडरेट टाइम चल रहा है उसके ऊपर ही हम टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। पुराने टाइम की वीडियो बना के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सारी स्टडी हो रही है। तो आप देख रहे हो बिहाइंड फॉर मी, आप देख रहे हो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं इंजन कूलेंट सिस्टम। भाई इंजन में कूलिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, जैसे हमने देखा हमारे कितने 5 सिस्टम है, एयर, फ्यूल, इग्निशन, जो कि ये 3 जो सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं कि इंजन में एयर की पूर्ति कर रहे हैं, फ्यूल की पूर्ति कर रहा है, इग्निशन स्पार्क कर रहा है। ऐसे ही इंजन में ऑयल लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है, ऐसे ही कूलेंट का लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है। एक कूलेंट ना होने की वजह से इंजन में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और आप इंजन को 10-20 किलोमीटर भी नहीं चला पाओगे। तो इसका कूलिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पीछे हमने एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके साथ साथ कुछ वी हैव अ लिटिल बिट पार्ट, कुछ हमारे पास पार्ट है, कंपोनेंट्स है, जिसका हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आप देख रहे हैं सबसे पहले ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है उसका पार्ट है मेरे पास, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो ये है हमारे पास, इसे बोलते हैं रेडिएटर। आपको दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट पार्ट है रेडिएटर। ये फैन है, आप देख रहे हैं ये रेडिएटर, पीछे फैन लगा हुआ है, सामने रेडिएटर है, इधर हम ये हॉज लगाएंगे यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो कंप्लीट है ये इस तरीके से कार में ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें जो कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है आपको, अपर टैंक, ठीक है, ये अपर टैंक है, ये लोअर टैंक है, दैट मीन्स लोअर टैंक। तो आप देखोगे अपर टैंक, लोअर टैंक, तो मूवमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेडिएटर है अपर है, लोअर टैंक है। जब भी इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है 80 से ऊपर टेम्परेचर जैसे ही जाता है उसके टाइम हमारा क्या कौन सा पार्ट काम करता है, ये हमारे पास थर्मोस्टेट है, इसके अंदर लगा हुआ है थर्मोस्टेट वाल्व। जब 80 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है 90 की तरफ टेम्परेचर जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, और थर्मोस्टेट वाल्व खुलते ही गर्म जो भी इंजन के अंदर जो हीट कूलेंट है वो थर्मोस्टेट्स खुलते ही सीधा रेडिएटर, इस रेडिएटर में आ जाता है। और रेडिएटर का जो ऑलरेडी कूलेंट जो इसमें था, ये सामने देख रहे हैं, इसमें फिन्स है, कोर है, एल्युमिनियम फिन्स कोर है। ये क्या करती है, इसको ठंडा करती है। कूलेंट छन छन के धीरे धीरे नीचे आता है, उसके पीछे फैन लगा हुआ है, फैन जब उसको चलता है हवा देता है तो वो सारा ठंडा होता है। जो ठंडा पानी, जो ठंडा कूलेंट, नॉट अ पानी, कूलेंट इस लोअर टैंक में होता है। ये लोअर टैंक वाटर पंप के द्वारा, ये आप देख रहे हैं, ये वाटर पंप के द्वारा सीधा इंजन में अंदर इंजेक्ट कर जाता है। तो गर्म कूलेंट जो था वो गर्म कूलेंट आपका आ गया रेडिएटर में, और रेडिएटर का जो ठंडा कूलेंट जो था वो वाटर पंप द्वारा इंजन में चला गया। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलता है। इसके साथ साथ आप एक पार्ट और देख रहे होंगे टॉप पे, ये आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं हीटर कॉइल। ये आप देख रहे हैं हीटर कॉइल। हीटर कॉइल का क्या काम है? तो हीटर कॉइल के 2 काम है। देखो आप उसको, मैं मेरे पास उसका भी पार्ट है, मैं दिखा देता हूं। ये जो आप ये 2 जो पाइप देख रहे हैं ये पूरा HVAC है, हीटिंग वेंटिलेशन कंट्रोल यूनिट है। देख रहे हैं आप, इसी से ये आप सामने देख लो, यहां से हवा आएगी, इसको हम चेंज करेंगे तो आप देखो ये फ्लैप खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो इससे क्या है ना, ये हीटिंग कॉइल है। आप अंदर डीपली देखेंगे तो यहाँ पे हीटर कॉइल लगी हुई है, ये सामने हीटर कॉइल लगी हुई है। तो इस हीटर कॉइल का क्या काम है? देखो 2 चीजें हैं। फॉग जम रहा है, कर्रा फॉग है,
कोल्ड का टाइम है, ठंडे बहुत पड़ रही है, उस टाइम पे आप शीशे तो खोल नहीं सकते और शीशे पे फॉग जम रहा है, तो उसके लिए क्या काम आएगा, ये हीटर कॉइल काम करेगी। जो गर्म कूलेंट के द्वारा गर्म हो रही है, इसके पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है केबिन में, तो जब वो ब्लोअर चलेगा तो इससे जो हवा टकरा के जो अंदर आएगी, तो क्योंकि ये उसमें भी सेम कूलिंग कॉइल की तरह होती है हीटर कॉइल, तो वो गर्म होंगी ट्यूब, क्योंकि कूलेंट जो है वो हीट है, तो वो जब गर्म उस पर हवा लगेगी तो केबिन में गर्म हवा आएगी। एक तो ये काम हो गया, एक तो सर्दी में आप अंदर कंफर्ट से बैठ पाएंगे, लंबी ड्राइविंग कर पाएंगे, जिससे आपको ठंड का महसूस नहीं होगा। दूसरा, आप फॉग में गाड़ी चला पाएंगे। तो और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, ये कूलेंट बॉटल है, जिसको आप देख रहे हो कूलेंट एक्सपेंशन टैंक, इसे बोलते हैं कूलेंट एक्सपेंशन टैंक। यहाँ पे क्या है, हमने अभी आज की कार में सेंसर्स लगे हुए, सेंसर लगा दिया है, तो जो यूजर है उनके लिए बहुत जरूरी है, व्यूअर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम पे रहता है कूलेंट। तो जब भी आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं या गाड़ी को आप चेक कर रहे हैं, तो सबसे बेटर ये है कि एक बार एटलीस्ट बोनट खोल के कूलेंट का लेवल चेक कर ले। अगर वो मैक्सिमम से मिनिमम पे है, मिनिमम से लोअर पे आ रहा है, थोड़ी दूर चलोगे हीटिंग की लाइट आ जाएगी, तो बेटर ये हीटिंग की लाइट आएगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कभी भी कूलेंट को प्रॉपर ही करके आप लेके जाएं, गाड़ी का कूलेंट प्रॉपर होना चाहिए। विंडशील्ड वॉशर आप चेक कर, जो आप इजीली चेक करते हो, तो स्टेपनी का टायर चेक कर लें, चारों टायर के एयर चेक कर लें, और जो ऑयलिंग कंपोनेंट, अगर आपको नॉलेज है इंजन ऑयल चेक करने की, वो चेक कर लें। अगर इंजन ऑयल कैसे चेक करना है नहीं पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप लिख दें, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो यूजर्स के लिए मैं बना दूंगा। तो लेट्स कम बैक फॉर द सेम। अभी आप देख रहे हैं कि यहां से जो ठंडा जो गर्म पानी है वो सीधा यहां से छन के आ गया, यहाँ पे ठंडा हो गया, यहाँ से सीधा वाटर पंप के उससे चला गया। ओवर हीट होगी, तो ओवर हीट पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये टेक्निकल स्टूडेंट के लिए 10345 से ऊपर जैसी टेम्परेचर चलेगा तो गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हमें बेसिक क्या ध्यान रखना है, हमें सबसे ज्यादा 2-4 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक, कूलेंट का लेवल ध्यान रखना है, कूलेंट की क्वालिटी बिल्कुल बहुत ध्यान रखनी है। क्या उसमें ध्यान रखना है कि कहीं पानी कॉरिजन ज्यादा हो जाएगा, अगर पानी ज्यादा मिलेगा तो कहीं पानी तो ज्यादा नहीं है। अभी क्या है, प्री मिक्स करके आ रही है कंपनी, प्री मिक्स करके दे रही है, G13 कूलेंट आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कूलेंट डालें। और कूलेंट चेक करने का ये स्टूडेंट के लिए है, व्यूअर भी यूजर भी खरीद सकते हैं। एक रिफ्रैक्टोमीटर आता है, उस पे हम डिप करके चेक कर सकते हैं कूलेंट की क्वालिटी क्या है। एंटी फ्रीजिंग होता है, -35-37 तक कूलेंट की क्वालिटी एंटी फ्रीजिंग आती है। टेम्परेचर -35-37 तक भी जाएगा तब भी कूलेंट क्या होगा, जमेगा नहीं। तो अब आपने प्लान बनाया है फैमिली के साथ और आप निकल गए कहाँ, शिमला, सर्दियों का टाइम है, वहां पे -4 आ गया और कूलेंट का आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, वाटर जैकेट जम जाएंगे, गैलरी में जम जाएंगे। तो सुबह टेम्परेचर जो इंजन का 75 से अबव नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे चला जाएगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कूलिंग सिस्टम का बहुत महत्व रखती हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 80 से, ये स्टूडेंट के लिए, यूजर व्यूअर सबके लिए है कि 80 से ऊपर जैसी चलता है थर्मोस्टेट बाप खुलता है और पूरा एक सर्कुलेशन लगाता है। और हाँ, अगर गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो एटलीस्ट बोनट खोल के देख लें, इसका फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं से लीकेज है नहीं है। अगर लीकेज होगी तो स्वीट सी स्मेल आएगी, आपको रेड कलर का इंजन के आसपास का गिरा दिख जाएगा। ये तरीका है। गाड़ी ओवरहीट होगी तो, ओवरहीट अगर गाड़ी होगी और आपने चला दी तो बहुत सारे कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे वहां से लीक हो सकती है, एल्बो लीक हो सकती है, हॉर्स पाइप लीक हो सकती है, थर्मोस्टेट लीक हो सकती है, वाटर पंप लीक हो सकता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा और आपने नहीं ध्यान दिया है कम कूलेंट की वजह से, तो क्या होगा, लीकेज बढ़ेगी तो आपके पॉकेट का खर्चा बढ़ेगा। तो आप इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। ये यूजर्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए इसको पूरा समझना। क्विकली समझ लेते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि हमने डायग्राम बना रखा है, क्विकली समझ लेते हैं। रेडिएटर है, रेडिएटर फैन है, रेडिएटर फैन के साथ एक्सपेंशन टैंक है जहाँ पे कूलेंट स्टोरेज होता है, हीटर कॉइल है, आप देख रहे हैं थर्मोस्टेट है, वाटर पंप है, रेडिएटर का अपर टैंक है, रेडिएटर का लोअर टैंक है। तो ये सारा, इसमें एक चीज और है, ECT,
इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जो कि थर्मोस्टेट में हेड के आसपास कहीं भी लोकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो अगर उसमें भी प्रॉब्लम आएगी तो अभी ओवरहीट का सिग्नल दे देगा, तो उसको हम स्कैनर से स्कैन करेंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे, उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर वो प्रॉपर काम कर रहा है तो, और लीकेज भी नहीं है और वो प्रॉपर भी काम कर रहा है, तो हो सकता है वाटर पंप के इंटरनल वाटर पंप में प्रॉब्लम हो सकता है थर्मोस्टेट टाइम से नहीं खुल रहा हो। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये चीजें सारी चीजें हैं जो कि हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हम कस्टमर को भी अच्छी सर्विस दे पाएंगे। और क्या होगा, हम जहां वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जो हम टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं या हम स्टूडेंट हैं, हम कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम जहां भी काम कर रहे हैं अच्छे से काम परफॉर्म कर पाएंगे और कस्टमर के लिए एक अच्छी सुविधा दे पाएंगे। और कस्टमर का क्या है कि जो यूजर्स हैं, जो कार यूज कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी का स्वयं भी ध्यान रख पाएंगे। तो ये कूलिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार के लिए। तो इसी तरीके की अब हमारी कंटिन्यू वीडियो आ रही है, भर भर के वीडियो आ रही है। तो आप अपने स्टूडेंट को, अगर अपने बच्चे को, स्टूडेंट है जो भी हो, जो अपने बच्चे को मैकेनिकल से रिलेटेड कोर्स करा रहे हैं या मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ भी आप करा रहे हैं, ITI करा रहे हैं, डिप्लोमा करा रहे हैं, बीटेक करा रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दो। और एवरीडे नए नए टॉपिक पे वीडियोस मिलेंगे। किसी टॉपिक पे वीडियोस बनवानी है तो नीचे कमेंट लिख दो, कोई पैसा नहीं है, सब्सक्राइब का, लाइक का कोई पैसा आप पे नहीं लगना है और आपको नॉलेज एवरीडे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे भी